हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जून के महीने में गुलाब के पौधे की केयर कैसे करनी है। जून के महीने में गुलाब के पौधे में कौन कौन से खाद आपको देने हैं और कौन सा खाद आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, जिससे कि जून के महीने में भी आपका गुलाब का पौधा एकदम हेल्दी बना रहेगा और अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे सभी गुलाब के पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। जून के महीने में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, धूप बहुत तेज़ होती है। तो अगर आपके एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, तो आपको अपने पौधे को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। इसको सीधी धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, तो अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है, जैसे कि हमारे यहाँ अभी कल ही बारिश हुई है, अगर आपके एरिया में बारिश शुरू हो गई है तो आपको अपने पौधे को शेड में नहीं रखना है, आप उसको खुले में ही रखें तो अच्छा होगा, आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहला टिप है वो यही है कि आपको तेज़ धूप से आपके गुलाब के पौधे को बचाना है। अगर आपके यहाँ काफ़ी तेज़ धूप है तो सीधी धूप से आपको अपने गुलाब के पौधे को बचाना है, वरना आपके गुलाब के पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो जलने लग जाएंगी। इसके जो फूल हैं वो समय से पहले ही सूख जाएंगे, अगले दिन ही आपका फूल सूख जाएगा अगर तेज़ धूप इसके ऊपर पड़ रही है। तो अगर आप अपने गुलाब के पौधे को तेज़ धूप से नहीं बचाएंगे तो इसकी पत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ ही जो फूल खिलते हैं, जैसे कि ये फूल आप देख रहे हैं, ये कल ही खिले थे और आज इनके ऊपर धूप पड़ने की वजह से ये आज ही सूखने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप शेड में रखेंगे तो आपका पौधा जो है जलेगा नहीं, इसकी पत्तियाँ जलेंगी नहीं और जो फूल है वो लंबे टाइम तक आपके पौधे के ऊपर टिका रहेगा। टिप्स नंबर 2, पौधे को जलने से बचाने के लिए या तो आप इसे किसी शेड के नीचे रख दीजिए, किसी ग्रीन शेड के नीचे रख दीजिए अगर आपके घर में है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ऊपर से पौधे के ऊपर छांव या फिर छाया आ रही है तो वैसी जगह पे रख दीजिए इसको। अगर आपके पास कोई शेड नहीं है तो किसी दीवार से सटाकर आप इन पौधों को रख सकते हैं, क्योंकि दीवार के पास भी धूप एकदम से पौधे के ऊपर नहीं पड़ती है। तो ऐसी जगह पे भी पौधे को रखा जा सकता है जहाँ पर ऊंची दीवार हो, तो ऐसे आपका पौधा बचा रहेगा, तेज़ धूप में जलेगा नहीं। या फिर जहाँ पर आपने ठंड के पौधे रखे हैं, जो ठंडियों में खिलने वाले पौधे हैं, फूल हैं, जिनको आपने जहाँ पर रखा है वहाँ पर रोज़ के पौधे को इस समय आप रख सकते हैं। जून के महीने में हमें सिर्फ गुलाब के पौधे को तेज़ धूप से बचाना है, सीधी धूप इसके ऊपर नहीं पड़ने देना है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा सूखे ना, इसकी जड़ सूखे ना, तो इसकी मिट्टी को आपको मॉइस्ट रखना है। अगर शाम तक आपके पौधे की मिट्टी सूख जाती है तो शाम को भी आप पौधे को पानी दे सकते हैं, लेकिन मिट्टी को बिल्कुल सुखाना नहीं है। लेकिन इस समय गुलाब के पौधे में आपको बहुत ज़्यादा पानी भर के भी नहीं रखना है, इसकी ड्रेनेज सिस्टम अच्छी होनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जब भी आप पानी डालें तो नीचे से पानी निकलना चाहिए। अगर आपके पौधे में नीचे छेद से पानी नहीं निकल रहा है और लंबे टाइम तक गमले में पानी रुका हुआ है तो फंगस लग जाएगा और आपका पौधा खराब हो जाएगा। इस समय जो गर्मियां हैं, गर्मियों के टाइम गुलाब के पौधे की रूट की ग्रोथ बहुत कम होती है, इसका इम्यूनिटी भी बहुत डाउन होता है। तो अगर पानी इसके अंदर रुका रहेगा तो आपके पौधे की जड़ खराब हो सकती है। इसके साथ ही इसमें उगने वाले जो घास हैं इनको भी ना छोड़ें, क्योंकि ये भी पौधे की मिट्टी में फंगस बना देता है। और क्योंकि बीच बीच में बारिश हो रही है तो ये घास बहुत तेज़ी से उग कर आ जाते हैं, तो आपके पौधे की फ्लावरिंग को बिल्कुल रोक देंगे ये, इसलिए इनको भी टाइम टाइम पर आप ज़रूर निकालते रहें। इसके साथ ही अगर कोई सकर ब्रांच भी आपके पौधे में बन गई है तो उनको निकालना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बारिश अगर हो रही है तो सकर ब्रांच भी बहुत तेज़ी से निकल कर आता है। सकर ब्रांच की पहचान करना आप ज़रूर सीखें। ग्राफ्टिंग नोट से निकलने वाली जितनी भी 7 पत्तियों वाली ब्रांच होती है वो सकर ब्रांच होती है, तो इनको टाइम टाइम पर आप अपने पौधे से हटाते रहें। इसके साथ ही अगर कोई पत्ती खराब हो रही है आपके पौधे में, पीली पड़ रही है या फिर लगता है आपको कि इसके ऊपर कोई कीड़ा लग गया है, तो अपने आप से ही आप इन पत्तियों को अपने पौधे से हटा दीजिए, क्योंकि इस समय ये बहुत तेज़ी से आपके पौधे में फैलेंगे। कोई सूखा हुआ फूल है तो उसको भी ज़रूर से काट कर आप अपने पौधे से हटाते रहिए। इसके अलावा अगर आपके पौधे में कोई ऐसी ब्रांच है जो ख़राब हो रही है तो सॉफ्ट प्रूनिंग हमें गुलाब के पौधे में हमेशा करते रहना चाहिए। अगर आप अपने पौधे से फूल ले रहे हैं, इसकी केयर कर रहे हैं, तो डेड हेडिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग चाहे कोई भी सीज़न हो आपको अपने पौधे में करते रहना चाहिए। कोई ऐसी ब्रांच है ख़राब है जहाँ से लंबे टाइम से कोई फ्लावरिंग नहीं आ रही है, तो ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस को आप टाइम टाइम पर अपने पौधे के ऊपर से काट करके निकालते रहेंगे तो आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो रुकेगी नहीं और लगातार नई ब्रांचेस आती रहेगी।
फ्रेंड्स, इस समय हमारे पौधे को बचाना ही हमारा सबसे बड़ा काम होता है। इस समय क्योंकि तेज़ धूप में पौधे के फूल और पत्तियां जलने शुरू हो जाते हैं, तो आप पानी डालते समय एक बार पौधे के ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। दिन में आप इसके ऊपर एक बार अगर पानी का स्प्रे करेंगे तो आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो जलेंगी नहीं और फूल भी जल्दी नहीं सूखेंगे। अगर आपके एरिया में बारिश हो रही है तो पानी का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत तेज़ धूप है, दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप एक बार पानी का स्प्रे अपने गुलाब के पौधे पर ज़रूर करें। इससे पौधे की पत्तियाँ साफ़ सुथरी रहती हैं, हरी भरी बनी रहती हैं और तेज़ गर्मी में भी ये जलती नहीं है। तो ये काम जो है आपके गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस समय गर्मियों में आपका पौधा बचा रहता है। अगर आपका पौधा खुले में रखा हुआ है तो आपको दिन में एक बार पानी का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए अपने पौधे के ऊपर। फ्रेंड्स, जो पीछे टिप्स मैंने आपको बताए वो थे गुलाब के पौधे को सूखने से कैसे बचाना है। इसके बाद हमें हमारे गुलाब के पौधे को फंगस और कीड़े से कैसे बचाना है, क्योंकि ये जो टाइम है इस समय गुलाब के पौधे में कीड़े और फंगस बहुत आसानी से आकर लग जाते हैं। तो इससे भी बचाना गुलाब के पौधे को बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पौधे में किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस लग रहा है तो आप ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके लिए आप नीम ऑयल की कुछ बूंदों को 1 से 1.5 लीटर पानी में घोल करके इसका स्प्रे 10 दिन में 15 दिन में एक बार अपने पौधे के ऊपर ज़रूर करें। और अगर किसी पर्टिकुलर पौधे के ऊपर हो रहा है तो वहाँ पर आप उसी समय इसका स्प्रे कर दें जैसे ही लगता है आपको कि कोई कीड़ा या फिर फंगस आपके पौधे के ऊपर लग गया है। अगर आपके पास नीम का ऑयल नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले आप इसकी क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर रखें, मात्रा कम से कम रखें। आप अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ 2-3 चुटकी फिटकरी आप 1 से 1.5 लीटर पानी में घोलकर उसका स्प्रे करें। अगर आप बेकिंग सोडा लेते हैं अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करने के लिए तो इसकी मात्रा हमेशा जो ठंड में आप ले रहे हैं उससे हमेशा कम लेना है आपको। 1/4 चम्मच 1 से 1.5 लीटर पानी में घोलकर आप इसका स्प्रे करें। इनका स्प्रे हमेशा आप शाम के टाइम करें, दिन में कभी भी आप इन चीज़ों का स्प्रे अपने पौधे के ऊपर ना करें, चाहे कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, वरना आपके पौधे को नुकसान पहुंच सकता है, आपके पौधे के फूल और पत्तियां जल सकती हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र आपको इस समय जून के महीने में अपने गुलाब के पौधे को कौन सा देना है। फर्टिलाइज़र आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। ख़ास तौर पे आपको केमिकल फर्टिलाइज़र अपने गुलाब के पौधे पर बिल्कुल भी देना बंद कर देना है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र आपके गुलाब के पौधे की जड़ को जला सकता है। इसके साथ ही कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं, चाहे होममेड फर्टिलाइज़र हो, उसको बिना डाइल्यूट किए हुए अपने पौधे पे बिल्कुल भी ना डालें। साथ ही आप एक फर्टिलाइज़र से दूसरे फर्टिलाइज़र के बीच कम से कम 10 दिन का गैप रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र आपके गुलाब के पौधे को ख़राब कर देगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा खाना गुलाब के पौधे को नहीं चाहिए होती है और ज़रूरत से ज़्यादा खाना आप इसको खिलाओगे तो इसका रिज़ल्ट आपके गुलाब के पौधे पर उल्टा पड़ने वाला है और आपका अच्छा खासा पौधा ख़राब हो जाएगा। इस समय कौन सा वो मार्केट का फर्टिलाइज़र है जो आप अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं, या फिर आपके पास घर पर कोई फर्टिलाइज़र नहीं है तो कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र है जो कि इस समय आप गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। चलिए आगे इस वीडियो में देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 2 चीज़ें ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है लगभग 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, और ये जो दिखाई दे रहा है आपको ग्रेन्यूल, ये है आधा चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस समय पौधे की इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है। सीवीड देने से पौधा आपका हेल्दी रहेगा और काफ़ी सारी बीमारियों से बचा रहेगा। ये जो दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, जिसको मैंने सिर्फ 3 मुट्ठी लिया है। अगर ठंड का टाइम है तो इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस समय गर्मियाँ हैं तो मैं सिर्फ 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। इन दोनों ही चीज़ों को आप सीधे अपने पौधे की मिट्टी में दे सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही क्वांटिटी मैंने कम रखी है। इसको आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है। अगर जून में आपने इसको दे दिया तो फिर आप जुलाई में ही जाकर इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डालेंगे। इससे पहले आपको इसको रिपीट नहीं करना है। यहाँ मैंने सीधे ना डाल करके थोड़े से पानी में इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लिया है। इसको मैं कम से कम 2-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से मिल जाएँ और जो हमने सीवीड इसमें डाला था वो अच्छे से घुल जाए इसके अंदर। तो इसको मैं 2-4 घंटे बाद अपने पौधे के ऊपर इस्तेमाल करूँगी। ये देख सकते हैं आप, 2-4 घंटे बाद कुछ इस तरीके की खाद, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमको मिल गया है और इसको भी मैं सीधे पौधे में नहीं डाल रही हूँ। इसको भी मैं पहले डाइल्यूट करूँगी, डाइल्यूट करने के बाद ही अपने पौधे में डालूँगी।
तो कोशिश आपको यही करनी है कि हमें कोई भी हार्श तेज़ खाद अपने पौधे को इस समय जून के महीने में नहीं देना है। और शाम को ही मैं इसको डाल रही हूँ, ये शाम हो चुकी है, तो शाम को इस फर्टिलाइज़र को मैं अपने पौधे के अंदर डाल रही हूँ, जो अब धूप बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके पास ये फर्टिलाइज़र घर पर नहीं है तो आप कुछ होममेड फर्टिलाइज़र भी बनाकर अपने पौधे को दे सकते हैं। वो फर्टिलाइज़र क्या है, चलिए देख लेते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने 3 चीज़ें ली हैं। पहला लिया है मैंने आधा चम्मच चाय की पत्ती, जो कि आपको आसानी से आपके घर के किचन में मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है केले का छिलका, सूखा केले का छिलका लेना है आपको। अगर आप कच्चे केले का छिलका लेंगे तो आपके पौधे में फंगस लग सकता है। जो तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं ले रही हूँ वो है प्याज का छिलका। ये जो चीज़ें मैंने ली है इसमें मैंने केले के छिलके 3 लिए हैं और प्याज का 4-5 छिलका है। इन सभी चीज़ों को भिगो करके 1 दिन के लिए मैं रख दूँगी। इसके बाद अगले दिन जो भी फर्टिलाइज़र बनेगा उसका इस्तेमाल हम हमारे पौधे के लिए करेंगे। अगले दिन कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमको मिलेगा। जो सारी चीज़ें हमने भिगोई थी वो अच्छे से घुल गई है। प्याज के छिलके का और केले के छिलके का इस्तेमाल यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्याज के छिलके से हमारे पौधे को पोटाशियम बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा, साथ में आयरन की भी अच्छी मात्रा मिल जाएगी। तो इस समय पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो आपके पौधे में ये समस्या देखने के लिए कम से कम मिलेगी। और केले के छिलके से पौधे को नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस तीनों ही मिल जाएगा, साथ में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा मिल जाएगी, जो कि पीले पड़ते हुए पत्तियों को ठीक करेगी। इसको भी आप डाइल्यूट करके ही अपने पौधे में डालें, जैसा कि मैंने पानी और मिलाकर डाइल्यूट कर लिया है। और इस खाद को भी मैं शाम के टाइम अपने पौधे को दे रही हूँ। तो चाहे कोई भी फर्टिलाइज़र हो, कोई भी खाद हो, चाहे आप मार्केट से लें या फिर होममेड बनाएं, किसी भी फर्टिलाइज़र को बिना डाइल्यूट किए हुए इस समय जून के महीने में आपको नहीं देना है। 2 खाद के बीच में कम से कम 10 दिन का गैप आप ज़रूर रखें। तेज़ धूप में कोई भी खाद आपको अपने पौधे को नहीं देना है और ना ही किसी भी चीज़ का स्प्रे आपको अपने पौधे के ऊपर करना है। इस समय आपका सिर्फ मकसद आपके पौधे को बचा कर रखना है। अगर आप इस तरीके की केयर अपने गुलाब के पौधे को करते रहते हैं तो ये फूल भी आपको देता रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जून के महीने में आपका गुलाब फूल देना बंद कर देगा। आप खुद दे सकते हैं कि जून के महीने लगभग मेरे सभी पौधों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। कुछ जो सिम्टम्स हैं वो डोरमेंसी के इसके ऊपर देखने के लिए मिलते रहेंगे आपको, चाहे आप इसकी कितनी भी केयर करें, लेकिन केयर करने से आपका पौधा फूल देना कभी भी नहीं छोड़ेगा और ना ही आपके गुलाब के पौधे पर कोई फंगस और कीड़ा लगेगा और फंगस की वजह से आपका पौधा इस समय गर्मी के टाइम ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।